जय श्री महाराज जी। अब तक आपने सुना दिवाली की चहल पहल की स्मृतियों को मन में संजोए सभी पारिवारिक जन अपने अपने कर्तव्य की राह में बढ़ गए। अम्मा, ताऊ महाराज जी और कुसुम भाभी दूर दूर तक जाती हुई बग्घी को निहारते रहे। अब आगे हवेली की दिनचर्या एक बार फिर उत्साह उमंग से दूर अपने शांत परिवेश में आ गई। छोटे पुत्र धर्मबाबू के जाने के बाद छोटी बहू कुसुम की मनोदशा को समझते हुए अम्मा उनका विशेष ध्यान रखती। ताऊ के लिए तो बहू कुसुम के प्रति प्रेम अपनी गिरजा बिटिया की ही तरह झलकता था। वे उनके हर कार्य की प्रशंसा करते हुए उनके गुणों की चर्चा करते ही रहते। बड़ी सी हवेली में बस 3 लोग, लेकिन कार्यक्षेत्र अति विस्तृत। अम्मा खेत खलिहान फसलों की जानकारी के साथ आय और व्यय के लेखे जोखे का हिसाब भी अपनी तेज बुद्धि के आकलन से कर ही लेती। प्रधान साहब के विश्वसनीय सहयोगी इन कार्यों का समस्त विवरण सही सही अम्मा को समझाते रहते। ये विश्वास पात्र सहयोगी भी हवेली के पारिवारिक सदस्यों की तरह ही प्रिय थे, जिनका रिश्ता अम्मा और प्रधान साहब से प्रेम और विश्वास की डोर में बंधा पीढ़ियों से चला आ रहा था। अम्मा के लिए कई संबोधन थे, जैसे लंबरदारनी, ताई जी, भाभी, अम्मा, चाची और मालकिनादी। और प्रधान साहब को भी वे प्रायः ताऊ, बाबा, दादाजी, भाई साहब, भैया, चाचा या जमींदार साहब कहकर ही बुलाते थे। इन खेती जमीनी कार्यों के अलावा अब अम्मा का दूसरा संसार भी तो विस्तृत हो चला था, जहाँ वे अम्मा, 2 बहुओं की सासू माँ और दादी माँ भी बन चुकी थी। प्यार, दुलार और वात्सल्य के संसार में अम्मा का प्यार भी गुणात्मक रूप से बढ़ता ही जा रहा था। परिवार में हर एक की जरूरत का ख्याल रखती हुई वे व्यस्त रहती। पत्रों के आदान प्रदान में उनकी तत्परता के सभी कायल थे। जवाबी पत्र में सारी बातें समय समय पर लिखवाकर वे छोटे पोते से बड़े बेटे तक सभी का प्यार, दुलार और स्नेह बनाए रखती। छोटी बहू कुसुम प्रायः देखती कि उत्कृष्ट वस्त्राभूषणों से सुसज्जित अम्मा अपने गरिमामय व्यक्तित्व और जिम्मेदारियों के प्रति इतनी सजग रहती हैं कि जब तक उनका कार्य पूरा ना हो जाए वे सोती तक नहीं थी, चाहे रात कितनी हो जाए। फिर सदा की भांति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वैदिक परंपराओं के साथ अपने नए दिन की शुरुआत भव्य स्वागत की तरह करती। अम्मा की पूजा परिपाटी, ध्यान, स्नान, फूलों से भरी मंदिर की सजावट, पास के शिवालय में नित्य पूजन अर्चना का क्रम किसी भी स्थिति में नहीं टूटता, चाहे स्वास्थ्य कैसा भी हो या मौसम कितना भी विपरीत क्यों ना हो। साफ सफाई के प्रति अम्मा का रुझान अत्यधिक था, जिसे वस्तुतः समझ पाना हर किसी की समझ से परे था। अम्मा के बिस्तर की चादर प्रतिदिन बदलनी होती थी। गद्दे, रजाइयाँ, तकिए नित्य धूप में सुखाए जाते। अपनी साफ सफाई के प्रति अम्मा को कोई भी समझौता स्वीकार्य नहीं था। हाँ, इतना ही ध्यान वे घर के हर सदस्य का भी रखती। हर एक की पसंद नापसंद का उन्हें पूरा ख्याल था। पति को खाने के साथ छिले कटे अदरक पसंद है तो बिटिया को आम की चटनी, बड़े बेटे अनेक को खाने में रोज एक हरी सब्जी भी चाहिए तो छोटे धर्मबाबू को खाने के साथ मट्ठा खूब भाता था। नन्हे पोते पोती की फरमाइश का खाना उनकी पसंद पर जरूर बनाया जाता। अम्मा ये भी खूब जानती थी कि बड़ी बहू को गीत संगीत का जितना शौक है उतना ही नए पकवान बनाकर परोसने का, और छोटी बहू को अम्मा के हाथ का अचार जितना भाता था उतनी ही चटपटी बातों का शौक भी था। अम्मा अपने मन के संसार में सबको समाये हुए सब में इतनी बढ़ चुकी थी कि सबको यही लगता कि अम्मा सिर्फ उसे ही सबसे अधिक प्यार करती हैं।
परिवार के मुखिया और बच्चों के ताऊ श्री महाराज जी का प्यार और अनुशासन इतना संतुलित था कि परिवार में सब जितनी स्वतंत्रता और आत्मीयता से उनसे अपनी बातें कह लेते, उतनी ही सजगता उनके अनुशासन के प्रति बरतते। सब जानते थे कि अपने दायित्वों के प्रति पूर्ण समर्पित ताऊ कितने तत्पर रहते हैं। यही आशा वे परिवार में सबसे करते, चाहे पढ़ाई का समय हो, खेल के मैदान में मौज मस्ती का समय या फिर अपने कार्यक्षेत्र संबंधी कर्तव्य। ताऊ स्वयं ही उदाहरण बनकर अपनी बात सभी के मन में सदा के लिए अंकित कर देते। दिव्य आत्माएं अवतार रूप में घर, समाज और संसार के कल्याण के लिए स्वयं उदाहरण बनकर लीलाएं ही तो रचती हैं। इसलिए मानव रूप में उनकी गाथा जीवन के हर पहलू में सदा ही पथ प्रदर्शन करती रही है। अम्मा अपने परिवार के विस्तार के साथ भावनाओं की लहरों में जितना डूबती जा रही थी, ताऊ के विश्वास और समर्पण की भावनाएं अम्मा के प्रति उतनी ही प्रबल होती जा रही थी। एक आदर्श परिवार की बागडोर को अम्मा ने जिस गरिमामय व्यक्तित्व में बांध कर रखा था, ताऊ को विश्वास था कि इस प्रेम में पनप रहे अमृतमय बिंदुओं को स्वाति नक्षत्र की बूंदों के समान अपने हृदय में सीप में मोती की भांति संजो रही अम्मा अपने संसार में पूर्णतया आनंद के सागर की लहरों से सरोबार हो रही हैं। शायद यही सही समय था कि संसार रूपी परिवार के विभिन्न आत्मीय लोगों के बीच अपने उस आध्यात्मिक संसार के प्रियजनों के साथ जन्म जन्मांतरों से दिव्यानंद के क्षणों को तरसती आत्माओं के साथ सत्संग की अवधि भी निश्चित हो गई हो। इधर नैनीताल में हनुमानगढ़ी का कार्य भी पूरा हो गया। ऊंचे पहाड़ पर श्री हनुमान जी के विशाल सुंदर विग्रह के पास राम नाम धुन संकीर्तन सुंदरकांड श्री रामचरित मानस का विधिवत पाठ प्रारंभ हो गया। श्री महाराज जी के आगमन से भक्तों की भीड़ निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। मंदिर के पावन आध्यात्मिक केंद्र में श्री पवन सुत हनुमान जी की आराधना और अपने परम पूज्य श्री महाराज जी की दिव्य उपस्थिति में हर भक्त स्वयं को भाव समाधि में पाता। अब श्री महाराज जी भवाली से 4 किलोमीटर दूर काठगोदाम रोड पर स्थित भूमियाधार और गेठिया भी जाया करते। श्री महाराज जी के आते ही यहाँ उनकी उपस्थिति में आसपास के भक्त दर्शनार्थ आकर उन्हें घेर लेते। भूमियाधार में ठाकुर पदम सिंह के पुत्र श्री पूरन सिंह ने सड़क के किनारे वाला अपना मकान और उसके पास वाली भूमि श्री महाराज जी को सेवार्थ अर्पित कर दी। इस स्थान पर एक छोटी सी कुटिया बनाई गई, जिसमें सुंदर सी श्री हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई। अब श्री महाराज जी का निवास इसी कुटिया में हो गया। यहीं से उन्होंने हल्द्वानी, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, अलीगढ़, आगरा और दिल्ली आदि स्थानों में आना जाना शुरू कर दिया। अब चमत्कारों की अलौकिक लीलाओं से यह स्थान इतना पावन हो गया कि दूर दराज के भक्तों को जब भी पता चलता, वे दर्शनार्थ यहीं उमड़ पड़ते। यहाँ पर स्थान अधिक नहीं था, इसलिए शाम होने से पहले महाराज जी अपने भक्तों को विदा कर देते। धन्य है श्री महाराज जी की करुणा और ममतामयी दृष्टि, जिन्होंने सामाजिक रूप से पिछड़ी जनता के उद्धार और उनके प्रेम के प्रतिदान स्वरूप इस मंदिर का निर्माण करवाया। अब इस स्थान के देखरेख का कार्य महाराज जी ने अपने भक्त ब्रह्मचारी बाबा को सौंप दिया और वे अत्यंत निष्ठापूर्वक अपनी सेवा में समर्पित हो गए। कहते हैं श्री ब्रह्मचारी बाबा अपनी युवावस्था में गृह त्याग कर नैनीताल आ गए थे, जहां हनुमानगढ़ में श्री हरिदास बाबा जी ने उन्हें मंदिर में सेवार्थ रख लिया। बाद में महाराज जी ने उन्हें भूमियाधार मंदिर की सेवा में कार्य हेतु बुला लिया और आदेश दिया कि यहीं रहो, भगवान का भजन करो, बार बार संसार में नहीं आना पड़ेगा। और इस युवा का नाम भी ब्रह्मचारी रख दिया, जो कि श्री महाराज जी के आदेशानुसार दाढ़ी बढ़ाकर बाबा बन गए।
और भक्तजन उन्हें ब्रह्मचारी बाबा के नाम से जानने लगे। अपने कठोर तप और जन सेवार्थ के कार्यों में पूर्णतया समर्पित होकर वे भूमियाधार आश्रम मंदिर में महाराज जी के अत्यंत प्रिय हो गए। भूमियाधार आश्रम में अधिक जगह तो नहीं थी, फिर भी महाराज जी के प्रेमवश कुछ भक्त लोग जिद कर वही आश्रम में उनके साथ दिन रात बने रहते। श्री महाराज जी की लीलाओं और चुंबकीय आकर्षण से घिरे भक्त ज्यादा से ज्यादा समय अपने महाराज जी के नजदीक ही रहना चाहते थे। एक बार आश्रम में ही रात्रि भोजन के बाद जब सभी भक्त गहरी नींद में थे, अचानक आधी रात को 2 बजे श्री महाराज जी बोले, मैं दाल रोटी खाऊंगा। भक्तों ने सकुचाते हुए याद दिलाया कि आपने तो रात्रि में तृप्तिपूर्वक भरपेट भोजन पा लिया था। पर महाराज जी की जिद बढ़ने लगी, नहीं, मैं अभी दाल रोटी खाऊंगा। श्री महाराज जी का रहस्यमय आदेश सुनकर भला कौन साहस कर पाता कि इस लीला का उद्देश्य क्या है। फिर रात्रि में ब्रह्मचारी बाबा और कुछ अन्य भक्तों द्वारा दाल रोटी बनाई गई। श्री महाराज जी ने भाव विभोर होकर दाल रोटी खाई और अन्य भक्तों को भी खिलाया। इस प्रकरण का उद्देश्य अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। अगली सुबह पता चला कि श्री महाराज जी के एक अनन्य भक्त रात्रि में अपनी मृत्यु से पहले दाल रोटी खाने की जिद करने लगे थे। घर वालों ने कुछ सोचकर बीमारी की उस अवस्था में दाल रोटी देखना ठीक नहीं समझा और उधर उसकी अतृप्त इच्छा को पूर्ण करते हुए परम प्रभु त्रिकालदर्शी श्री महाराज जी ने स्वयं ही उसकी मृत्यु के समय ये इच्छा पूर्ण कर दी। भक्तों के लिए ये घटना जितनी हैरान करने वाली थी, उतने ही श्री महाराज जी ऐसे अनजान बने रहे जैसे कोई विशेष बात नहीं हुई हो। भक्ति की पावन लहर और भक्तों का निर्मल निश्चल प्रेम जिस ओर ले जाए, श्री महाराज जी की मनमौजी भावनात्मक लहरें उसी ओर खींच ले जाती। फिर चाहे वो भूमियाधार हो, हनुमानगढ़ हो, या फिर नैनीताल में अन्य भक्तों के निवास स्थान, या फिर देश के विभिन्न क्षेत्र जैसे हल्द्वानी, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, अलीगढ़, आगरा या फिर दिल्ली आदि में भक्तों के साथ सत्संग के पल। नैनीताल शहर में इंडिया होटल के स्वामी सुप्रसिद्ध वकील श्री तुलाराम साहजी, श्री सिद्धि मां के पति, वे भी महाराज जी के अनन्य भक्तों में एक थे। अब वे सपरिवार हनुमानगढ़, भूमियाधार या जाड़ों में दादा मुखर्जी के घर श्री महाराज जी के दर्शनों हेतु अवश्य जाते। भक्ति की पावन बयार कुछ इस तरह पूरे परिवार को सरोबार कर रही थी कि श्री महाराज जी के सानिध्य में पूरा परिवार भारत के विभिन्न तीर्थों जैसे रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, तिरुपति बालाजी और प्रयागराज के साथ अन्य तीर्थ स्थलों में भी जाने लगा। वर्ष 1962 के दिनांक 26 मई का एक दिन, ये दिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अपना एक अलग ही स्थान बनाने वाला था। इस दिन श्री महाराज जी श्री तुलाराम साहजी और सिद्धि मां के साथ कार से शीतला खेत और आदि हैड़िया खान बाबा के स्थान को जा रहे थे। अचानक श्री महाराज जी ने कहा, श्यामलाल बड़ा अच्छा आदमी था। ये शब्द सुनकर साह दंपति अपने समधी श्यामलाल जी के लिए चिंतित हो उठे। वे रानीखेत श्री कुंदनलाल साहजी के घर रुके, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। यहीं पर फोन द्वारा उन्हें समाचार मिला कि हृदय गति रुकने के कारण श्री श्यामलाल जी का देहांत हो गया है। इस दुखद समाचार का अंदेशा तो उन्हें अंतर्यामी श्री महाराज जी के था शब्द सुनकर पहले ही हो गया था। अब क्या हो सकता था? श्री महाराज जी ने आदेश दिया कि उन्हें नैनीताल लौट जाना चाहिए। नैनीताल वापस आते समय एक घने जंगल और सुनसान सड़कों पर गुजरती हुई इस कार को श्री महाराज जी ने अचानक ही रोक देने के लिए कहा। कार रुकी। श्री महाराज जी कार से उतर गए। कार की दाहिनी ओर घने जंगलों के बीच क्षिप्रा नदी बह रही थी
और नदी के दूसरी तरफ पत्थरों की छतों वाले मिट्टी से लीपे कुछ मकान थे। शांत और नीरव स्थान। नदी की कल कल छल छल ध्वनि के अलावा और यहाँ था भी क्या। श्री महाराज जी धीरे धीरे घने जंगलों की ओर बढ़ने लगे। श्री सिद्धि माँ ने भी उतरकर श्री महाराज जी के साथ नदी पार करने में मदद की। ये जंगल इतना घना था कि वृक्षों के पत्तों से छन छन कर सूर्य की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। दिन के समय भी लोग इस ओर आने से डरते थे, क्योंकि ये जंगली जानवरों का खतरा बने रहता था। तेंदुए, हिरण, सेही, घुरड़, सियार, लोमड़ी आदि जानवर यहाँ स्वच्छंद रूप से विचरते रहते। धीरे धीरे चलते हुए श्री महाराज जी और श्री सिद्धि माँ घने जंगल में प्रविष्ट हो रहे थे। वन में अतीस के पेड़ के पास एक बड़ी सी शिला थी। श्री महाराज जी उस पर बैठ गए। श्री सिद्धि माँ से कहा, अब हम यहीं रहेंगे। साथ ही उन्होंने माँ को नैनीताल लौटने का आदेश दे दिया। आदेश पाकर सादर नमन करती हुई माँ उसी घने जंगल गधेरों को पार करती हुई धीरे धीरे मुख्य सड़क तक पहुंच गई। गाड़ी तक पहुंचते हुए एक स्थानीय निवासी से इस सुनसान जगह का नाम पूछा और उसने बताया, कैंची। घने जंगलों में झिंगुर के झाए झाए स्वर और नदी के कलकल और सुनसान रास्तों को देखते हुए श्री माँ कार में बैठी और कार नैनीताल आने वाली सरपिल सड़कों की ओर बढ़ चली। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीप करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।